पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर लोगों ने बवाल किया। बताया गया कि 2 दिन पहले रामलीला के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन इस बीच हिरासत में लिए गए लोगों में एक युवक की मौत की अफवाह पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर खूब हंगामा किया। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो इन्होंने थाने के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया गया कि जब पुलिस वाले समझाने गए तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही हंगामा कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। हंगामे की बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क और थाने के अंदर ईंटें पड़ी नजर आईं, जबकि एक पुलिसकर्मी थाने का मेन गेट बंद करता दिखाई दिया ताकि गुस्साए भीड़ को फिर थाने के अंदर घुसने से रोका जा सके। और इस हंगामे साथ ही बवाल से पहले हिरासत में लिए गए एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उग्र भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। हंगामा कर रहे इन लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा हमला किया है। उन्होंने पैसा लेकर और इतना गांव में दौड़ा औरतों को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जिले के एसपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और मामले की जांच का भरोसा दिया। इन लोगों ने कहा कि पुलिस ने इसे मार दिया, ये मर गया है, इस पर इन लोगों ने ईंट पत्थर चला दिया। खबर है कि इस बवाल में 7 पुलिस वाले घायल हो गए और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। केरल में बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की बारिश में फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, बताया गया कि भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस वक्त 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें इडुक्की, कोट्टयम, पथनमथिट्टा और कोच्चि की हैं। वहां बारिश ने भारी तबाही मचाई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल की इडुक्की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि इडुक्की में बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के बाढ़ में फंसने की खबर है। इडुक्की में भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ था, लोगों के घर टूटे पड़े थे। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी नजर आई। केरल के कोट्टयम से तो चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबत से घेर लिया। कोट्टयम बारिश की वजह से 3 लोगों की वहां पर मौत हो गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक बस पानी में डूबी दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया। नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये कोट्टयम की तस्वीरें आप देखिए, कुदरत का कहर वहां पर जारी है। पानी में बस बह गई, पहली तस्वीरें आप देखिए, और उसके बाद भारी तबाही वहां पर मची है। अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है केरल में भारी बारिश की वजह से, और लोगों की मुसीबतें, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें केरल के पथनमथिट्टा से सामने आई। वहां बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। एक कार की तो सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोग कंधे तक पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें दरिया बन गई और पानी से आया सैलाब लोगों के घरों में समा गया। केरल के कोच्चि में भी भारी बारिश हुई, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। कुछ जगहों पर तो इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर पानी जमा हो गया। बताया गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक केरल के लोगों पर बारिश यूं ही मेहरबान रहेगी। केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस बीच केरल के त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने भगवान अयप्पा के भक्तों से सबरीमाला मंदिर नहीं जाने की अपील की है।
बोर्ड ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो 17 और 18 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में जाने से बचे, क्योंकि राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के एक आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजा गया। सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार सरबजीत को सोनीपत जिला कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस बीच हत्या के दूसरे आरोपी नारायण सिंह को भी पुलिस ने अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में गहलोत सरकार ने मदरसों को अनुदान देने का फैसला लिया, जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। वहीं जब बीजेपी के आरोप पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर हुई लखबीर सिंह की हत्या पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही उन्होंने पंजाब के सीएम से मारे गए लड़के के परिवार वाले को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। बांग्लादेश के नोआखाली में एक इस्कॉन मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस हमले में इस्कॉन मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना टीकों की 101 करोड़ से ज्यादा डोज मुहैया करवाई जा चुकी